नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज मॉर्निंग में 11:30 12:30 मैंने एक वीडियो में कहा था कि आज शाम को पोस्ट मार्केट एक स्टॉक डिस्कस करूंगा आईटी क्षेत्र से, जो ज़्यादा चला नहीं है लेकिन संभावनाएं ऐसी हैं कि ये बहुत अच्छा कर सकता है आने वाले समय में। और आईटी की ना जड़ कह सकते हो इसे आप, मतलब बैकबोन कह सकते हो एक तरीके से। काफ़ी दमदार कंपनी है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत ऐसी कि वो स्टॉक आज हम वीडियो बना रहे हैं उससे पहले दिन के दौरान ही रॉकेट हो गया। हालांकि मैंने आपके साथ 11:30 बजे ही डिस्कस कर दिया था, बट कोई नहीं, लंबी अवधि का व्यू रखेंगे, 1 साल 1.5 साल मिनिमम लेवल पे। मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा इस स्टॉक में, 1.5 साल 1 साल 2 साल का व्यू रखने के बाद हम इसमें कहीं ना कहीं रख के निवेश के मौके तलाशने के लिए सोचेंगे। इस शेयर का भाव उस समय जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था करीब 470 रुपीज के समथिंग था। आज का लो है 454 और इसी भाव पे हमें इस स्टॉक को उठाना है। ठीक है, स्टॉक का नाम बता रहा हूं अभी। 450 के करीब हमें इस स्टॉक के बारे में खरीदने के लिए सोचना है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, अपनी रिसर्च भी जरूर कीजिएगा, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं तो, और किसी की सुनकर ऐसे खरीदना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हर चीज में आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए सो दैट आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड, अपने पैरामीटर समझ में आए और स्टॉक कैसा कर सकता है उसको समझ में आए। मैं कंपनी के बारे में बताता हूं। स्टॉक का नाम है NIIT लर्निंग सिस्टम लिमिटेड। ठीक है जी, NIIT लर्निंग सिस्टम। इस कंपनी का आज भाव हो गया है दोस्तों 494 रुपीज का और 498 के समथिंग का इसने आज हाई लगाया है। तो आज बड़ी तेजी बड़ा मूव बन गया आईटी के साथ ही। हालांकि उस समय ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया था, 3-4% ही ऊपर था। अभी एट द एंड काफ़ी बड़ा मूव आ गया। कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 6,700 करोड़ का है और 30 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो महंगा तो अभी भी नहीं है। मैंने इस स्टॉक की, अगर हम इसको 450 की बात करें तो ये 22-24 के पीई पे मिल जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल लगता है। अब कब चलेगा वो तो नहीं पता, लेकिन इस स्टॉक में मैंने करीब 6 महीने पीछे भी बात करी थी, तब भी 470 का भाव था। तब से अभी तक चला नहीं। बाजार हालांकि काफ़ी ऊपर से नीचे आया है, बट स्टॉक 470 से 550 गया था, वापस 450 आया और आज 450 पे मैं डिस्कस करना चाहता था, बट मार्केट के साथ निकल गया। ये स्टॉक 490 हो चुका है। तो समय ले लिया। अगर 6 महीने किसी ने लिया होगा कुछ नहीं हुआ, तो ये समय ले लेता है बाजार कभी कभार, वो आप पे होना चाहिए। अब स्टॉक के बारे में बताता हूँ। कंपनी करती क्या है, कैसे है आईटी की बैकबोन, क्यों कह रहा हूं मैं इसे। दोस्तों आईटी क्षेत्र जिसमें आप बहुत अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, कंपनियों के नतीजे अच्छे देख रहे हैं, आईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या लगता है आपको? आईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एम्प्लॉय। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। उनके पास कोई एसेट्स नहीं होते हैं कि हाँ भाई प्लांट है, मशीन है। आईटी के पास उसका एम्प्लॉय होता है जो उनके लिए सर्विस देता है, कॉल से या कुछ भी कर। ठीक है, उस एम्प्लॉय को मजबूत कौन बनाता है? ट्रेनिंग सिस्टम, कि भैया ऐसे ऐसे करना है। ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। NIIT लर्निंग सिस्टम क्या करती है? बस ट्रेनिंग देती है सारे के सारे एम्प्लॉयज को इसी में, इस क्षेत्र में ही, और फिर ये कंपनी इसको डिलीवर करती है उन लोगों को। तो ये बहुत ही शानदार कंपनी है आईटी से रिलेटेड। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा। अच्छा, इस कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ठीक है, पहला पॉजिटिव। मैं हमेशा कहता हूं जब हम किसी छोटी कंपनी की तरफ ध्यान देते हैं तो कर्ज जरूर देखो। तो कर्ज तो नहीं है भाई साहब, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। और छोटी की बात करें तो 6,600 करोड़ का, 6,700 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई ज्यादा छोटी भी नहीं है। कंपनी का 52 वीक हाई है 577 का और 491 के लेवल्स पे आज क्लोजिंग दी है कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने। 450 के करीब हमें इसमें निवेश के मौके तलाशने हैं। स्टॉप लॉस अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। 450 460 के अराउंड मिले तो आप निवेश के मौके तलाशिए, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, खत्म खेल, और क्या कर सकते हैं। बुक वैल्यू 80 रुपए प्रति शेयर के, यानी आप कह सकते हो करीब करीब 5 से 6 टाइम की बुक वैल्यू पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। अब आता हूं कंपनी के अर्निंग्स पे। कंटिन्यू बीते 4 क्वार्टर से अर्निंग में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीच बीच में एक ड्रॉप आया, लेकिन करंटली दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी ने परफॉर्मेंस पेश करी है वो सबसे बेस्ट है, आप ये कह सकते हैं। 419 करोड़ का रेवेन्यू यानी सेल्स और 62 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बीते 4-5 क्वार्टर का हाईएस्ट प्रॉफिट है। कंपनी के TTM यानी बीते 12 महीने की बात करें, 1621 करोड़ का तो रेवेन्यू है और 233 करोड़ का है प्रॉफिट, जिसके हिसाब से 17 रुपए प्रति शेयर का आ रहा है अर्निंग पर शेयर। 23% के मार्जिन हैं कंपनी के। कंपनी के पास करीब 1056 करोड़ के रिजर्व्स हैं। ठीक है, 1056 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास। एंड बोरोइंग्स जैसा कि मैंने कहा था नेग्लिजिबल है, 117 करोड़ की, तो ज्यादा खास बोरोइंग है नहीं।
और इसमें से भी 57 करोड़ की ऐसी बोरोइंग है जो लॉन्ग टर्म है, यानी कि 12 महीने के बाद तक चुकानी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और 1056 करोड़ का अगर रिजर्व है तो डेट तो पूरा अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। कंपनी की कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशंस की बात करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर ऑपरेशंस की बात करें, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, तो 387 करोड़ का है, तो सुपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है यहां भी। अब आ जाते हैं दोस्तों कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। 34.49% प्रमोटर्स ओन करते हैं, 17.63% FIIs ओन करते हैं, और FIIs में एक मेरा फेवरेट FII है दोस्तों MIT, उनके पास 5.69% स्टेक है। तो ये मतलब पूरा बुलिश है इस पे, कह सकते हो आप। और ये बीते कुछ क्वार्टर से कंटिन्यू ओन करते हैं 5.775%, इसी रेंज में, भी ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है ज्यादा। DII इसके पास 21.53% का स्टेक है, और ये स्टेक बीते कुछ समय से कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अब आता हूं मैं DIIs में कौन से बड़े नाम है, तो काफी सारे हैं। निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी के पास करीब 9% है, SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी 3% ओन करती है, मैराथन एज, मतलब काफी सारे DIIs हैं, 21.5% ओन करते हैं। पब्लिक के पास 26.34% है, और इस पब्लिक कैटेगरी में AKM सिस्टम्स के पास 2.96% है, और आशीष कचोलिया जी जो कि बड़े इन्वेस्टर हैं, आप सभी अच्छे से जानते हो, 2% वो भी ओन करते हैं। यानी कि 5% बड़े इन्वेस्टर पे हो गया, यानी 21% पब्लिक के पास है, आप ये कह सकते हो। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी के 72,050 हैं। तो अच्छी कंपनी, सीधी सादी सी, गिरावट में मौके तलाशिए, 1-1.5 साल का व्यू रखिए, अच्छी ग्रोथ दे सकती है कंपनी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रिसर्च करने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।